हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के 133 ऐसे फिक्रात जिनसे आपके लिए रोजमर्रा जिंदगी में इंग्लिश बोलना इंतहाई आसान हो जाएगा। ये वो फिक्रात हैं जो वोकैबुलरी से फुल हैं, यानी इनमें हम बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने वाले हैं और पूरी तरह से इन सेंटेंसेस को हम सीखेंगे कि कैसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, उसने मुझे मुंह चिढ़ाया। मुंह चिढ़ाया मतलब उसने मुंह बनाया। तो मुंह बनाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक फेसेस। ठीक है, मेक फेसेस। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहां हमने सेकंड फॉर्म यूज की है क्योंकि हमारे पास है पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, तो इसलिए हमने यहां पर सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। He made faces at me, उसने मुझे मुंह चिढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस हो गया। जल्दी पर तेल मत डालो। Don't add fuel to the fire, ये एक इडियम है, add fuel to the fire। So जल्दी पर तेल मत डालो, यानी अगर बात पहले ही बिगड़ी है तो उसको मजीद मत बिगाड़ो। ये इसका सादा लफ्जों में मतलब है। हिसाब में गड़बड़ ना करो। Do not mess the accounts, हिसाब की इंग्लिश क्या हो गई? अकाउंट्स। ठीक है, mess मतलब खराब करना। ओके, do not mess the accounts, हिसाब में गड़बड़ मत करो, यानी हिसाब मत बिगाड़ो। आप गलती कर रहे हैं। You are mistaken, you are mistaken, बहुत ही सिंपल सा और बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। You are mistaken। वो लड़की बहुत झगड़ालू है। अब यहां पर स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब आप आमतौर पर तो जानते हैं डांटना, ठीक है, लेकिन यहां पर स्कोल्ड का मतलब है एक ऐसी औरत या कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा झगड़ालू है, लड़ाका है। ठीक है, बहस मुबाहिसा में उसे बहुत मजा आता है। ठीक है, वो इसका आदी है। सो शी इज अ टेरिबल स्कोल्ड। ऑलराइट, सो शी इज अ टेरिबल स्कोल्ड, वो लड़की बहुत झगड़ालू है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? So ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ठीक है, ये जस्ट एक बात आप कह रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई क्या मसला है, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। ये इस तरह से आप बात कर रहे हैं, राइट? So what wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? Who am I to you? मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? Who am I to you? वो तुम्हारी क्या लगती है? Who is she to you? Okay? आप इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक है, यानी आप इस बात को क्यों खींच रहे हैं, क्यों तूल दे रहे हैं? So why are you dragging this matter? Why are you dragging this matter? आप इस मामले को, इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो? मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, यानी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। I have nothing to do with this. I have nothing to do with this. बेहतर है यहां से तुम चले जाओ। You had better leave from here. You had better leave from here. दोस्तों ये जो you had better है, इसको आम तौर पर शॉर्ट करके इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, सो यू, आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब वो हम एक्सपैंड करते हैं तो इस तरह से बन जाता है यू हैड बेटर। हैड बेटर, ये हम हैड बेटर का यूज तब करते हैं जब हम किसी को वार्निंग दे रहे हो। ठीक है, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर, यानी जो बंदा ये बात कर रहा है उसका कहने का मतलब ये है कि तुम यहां से चले जाओ वरना कुछ गलत हो जाएगा। तो ये एक तरह से वार्निंग होती है। ओके, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर। अपना काम मुझ पर मत ठोंसो। Do not thrust, तो ठोंसो की इंग्लिश क्या हो गई? Thrust. Do not thrust your duty on me. अपना काम मुझ पर मत ठोंसो, अपना काम मुझ पर मत डालो। ओके, आपकी घड़ी आगे है। आगे है मतलब उस पर टाइम ज्यादा शो हो रहा है। ठीक है, so your watch gains time,
आगे होने के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? gains time. Your watch gains time. आपकी घड़ी आगे है। शर्म से डूब मरो, die of shame. ठीक है, die of shame बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। शर्म से डूब मरो, die of shame. मुझे सर पर चोट आई है, I have hurt my head. एक तो इसका आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं I have a head injury, यानी मेरे सर पर चोट आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो भूख नहीं लगती, I don't feel appetite. I don't feel appetite. अच्छा, appetite का मतलब भूख, ठीक है। appetizer जो भूख लगवाने वाले कोई सिरप या कोई भी चीज होती है उसे हम बोलते हैं appetizer, ठीक है। जैसे सैलड को भी समटाइम्स रेस्टोरेंट्स पर appetizer बोला जाता है, ठीक है। ऐसे सलाद जो आपकी भूख बढ़ाते हैं, जो आपको खाने से पहले सर्व किए जाते हैं, उन्हें आप appetizer बोल रहे होते हैं, ठीक है। So, appetite मतलब भूख। I don't feel appetite. मुझे भूख नहीं लगती। ये आप डॉक्टर को बता सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर फिर आपको क्या देगा? appetizer देगा, यानी कोई सिरप देगा, ठीक है। So, I don't feel appetite. ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है जब आप डॉक्टर से इंग्लिश में बात कर रहे हो तब यूज करने के लिए। खासी बारिश हो चुकी है, It has been a good shower, ठीक है, यानी अच्छी बारिश हो चुकी है। It's been, आप इसको ये जो it has है इसको मिलाकर it's been भी कह सकते हैं, ठीक है। It has been की बजाय It's been a good shower. It has been यानी ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। So स्पोकन इंग्लिश में आप बातें थोड़ी शॉर्ट करते हैं। So it's been a good shower, right? It's been a good shower. It's been यानी आप यूं समझ लीजिए, आप इसको कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। It's been a good shower. It's been a good shower, right? Good shower. So इस तरह से आपने सेंटेंसेस को आपस में मिलाना भी है ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े, इंप्रूव हो। Okay, let's continue. हवा कुछ तेज हो रही है, The wind is rising, यानी बढ़ रही है, हवा की स्पीड तेज हो रही है। So the wind is rising. मेरे पाँव में मोच आ गई है, I have got sprained my feet, और I've got sprained, right? I've got sprained. मोच आने की इंग्लिश क्या है? I've got sprained. I've got sprained. अच्छा दोस्तों, ये जो मैं आप बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से लिखते हैं और ये इंग्लिश स्पीकिंग में आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। I've got sprained. I've got, ये टी थोड़ा सा आप बोलते हैं, ठीक है। I've got sprained. मेरे पाँव में मोच आ गई है। मैंने कभी नहीं सुना, I never heard about it. I never heard about it. जब आप कोई काम कभी नहीं आपने किया होता तो आप never का यूज करते हैं, ठीक है। I never heard about it. मैंने कभी नहीं सुना। I never did it. मैंने ये कभी नहीं किया। I never did it. मैंने ये कभी नहीं किया, ठीक है। So never का यूज करना सीखें। मैं इसका नुकसान पूरा कर दूंगा, I shall make good his loss. So ये एक बड़ा idiomatic सा सेंटेंस है, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। I shall make his loss, यानी मैं उसका नुकसान यहाँ पर भर दूंगा, पूरा कर दूंगा। उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है make. I shall make good his loss. Okay. मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't think so. I don't think so. ये बहुत ही आम इस्तेमाल का सेंटेंस है, so इसको लाजमी याद रखिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't think so. आपको क्या लगता है? What do you think? What do you think? What do you think? खुले खुले बैठो, जब आप एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं, ठीक है, या किसी भी महफिल में हैं, किसी भी गैदरिंग में हैं, ठीक है। गैदरिंग मतलब कोई इकट्ठ हुआ हुआ है, ठीक है, आप लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। सो कोई बंदा आपको कह सकता है कि खुले खुले बैठो, ठीक है। सिट अपार्ट, सिट अपार्ट, सिट अपार्ट। अपार्ट मतलब खुले खुले, दूर दूर, यानी एक दूसरे से दूर। सो खुले खुले बैठो की इंग्लिश क्या होगी? सिट अपार्ट।
कभी सुना उसके बारे में? Have you ever heard about it? Have you ever heard about it? कभी सुना उसके बारे में? So ever, कभी की इंग्लिश क्या हो गई? Ever. Have you ever heard about it? कभी सुना उसके बारे में? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? What do you think I should do? What do you think I should do? What do you think I should do? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ओके, उसे खबरदार रहो, ठीक है, यानी उससे मोहतात रहो. Beware of him. Beware, ये जो of है ना, इसको हम of बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है. प्रोनाउंस इसको जो करते हैं वो हम बोलते हैं of. Beware of him. मुझे बिल्कुल नहीं पता. I have no idea. So once again, आप इसको बोलेंगे I have no idea. आप इसको आइडिया नहीं कहेंगे. अच्छी साउंड लीजिए थोड़ी सी. आइडिया, ठीक है. I have no idea. वो मेरे पीछे था. He was behind me. इसको हम behind कहते हैं, behind नहीं कहते, ठीक है. यानी ये be तो है, ठीक है, लेकिन ये अलहदा अगर यानी सिंपल बी होता तो फिर तो हम इसको behind कहते, ठीक है. यानी ये अलग अलग अगर होता तो हम इसको जरूर कह लेते behind. लेकिन ये एक वर्ड है जो कि प्रोनाउंस किया जाता है behind. He was behind you, ठीक है, वो तुम्हारे पीछे था. He was behind me, वो मेरे पीछे था, ठीक है. He was behind me, वो मेरे पीछे था. अपना ही घर समझें, यानी जब हमें किसी गेस्ट ने विजिट किया तो हम उसे थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए कि वो इजी हो जाए, ठीक है, हम उसे कहते हैं मेक योरसेल्फ एट होम. मेक योरसेल्फ एट होम, यानी जैसा आप अपने घर पर फील करते हैं वैसा ही यहाँ पर फील करें. मेक योरसेल्फ एट होम. ओके, ये उसे दे दो. गिव इट टू हिम. गिव इट टू हिम. ये किसके लिए है? What is this for? What is this for? What is this for? साथ साथ प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती जाए. तो ये प्लान है. So that's the matter. तो ये मामला है, तो ये बात है. जब आप ऐसे उर्दू में कह रहे होते हैं तो उसकी इंग्लिश आप कहते हैं So that's the matter. So that's the point. अच्छा, तो ये बात है. So that's the point. तो matter की जगह आप पॉइंट ले आएंगे जब आपने कहना हो बात, ठीक है. So that's the point. तो ये बात है. So this is the plan. So this is the strategy. ठीक है. उसे समझाओ. Make him understand. Make him understand. हार मत मानो. Don't give up. हार मानने की इंग्लिश क्या है? Give up. So don't give up. Don't, जिसको अगर हम पूरा लिखें तो क्या बनेगा ये? Do not. Do not give up. हार मत मानो. अपने जूते पहन लो. जूते पहनने के लिए हमारे पास वर्ड है put on. Put on your shoes. Put on your shoes. अपने जूते उतारो. Take off. Take off your shoes. Take off your shoes. आपको ये समझने की जरूरत है. You need to understand this, or you need to understand, right? You need to understand. मुझे कोई नहीं रोक सकता. Nobody can stop me. Nobody can stop me. अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा ये nobody इकट्ठा लिखा जाता है. Nobody, right? और ये nobody नहीं होता, ये हमेशा nobody यानी इकट्ठा इसको आप बोलते हैं. आप यूं समझ लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ body, right? Body नहीं है. Nobody. Nobody can stop me. Can. आप इसको थोड़ा सा अगर फास्ट भी बोलेंगे ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये फास्ट ही बोला जाता है. यानी nobody can. Can लंबा करके मत बोलें. Nobody can stop me. Stop me. मैं अब उसे और संभाल नहीं सकता. I cannot handle this anymore. I cannot handle this anymore. यानी अब मुझसे ये ज्यादा संभाला नहीं जाता.
ठीक है, मुझसे ये मैनेज नहीं होता। सो हैंडल, आई कैन नॉट हैंडल दिस एनी मोर। ओके, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, I've got nothing, I've got nothing। जो दिल में आए करो, do what you want to do, do what you want to do। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी साथ कह लीजिए, do what you want to do, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। I damn care और I don't care, ये काफी सख्त अल्फाज हैं, ठीक है। damn की स्पेलिंग ये है, I damn care और I don't care, right। कौन जाने या किसे पता है, who knows, who knows। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है जो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हो, ये आप सिंपली एक बात भी कहते हैं कि कौन जाने, किसे पता है। ओके, कहीं नजर ना लग जाए, टच वुड। तो आप ये तब कहते हैं जब कोई बंदा कोई स्टेप ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एग्जाम्स देने जा रहा है, ठीक है। सो वो आपको बताता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, राइट। तो आप उसे कहते हैं टच वुड, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरह से उसके लिए जब आप अच्छे वर्ड्स यूज करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं टच वुड, राइट। क्या मुसीबत है, व्हाट द हैक, व्हाट द हैक, क्या मुसीबत है। सो आप एक और बात भी यहां पर कह सकते हैं, व्हाट द हेल, ये तो आम है, व्हाट द हैक ये थोड़ा सा अलग है। किस चीज से गंदी बदबू आ रही है, ऐसे बदबू भी मतलब बद मतलब बुरी, ठीक है। गंदी, यहां पर गंदी यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो किस चीज से बदबू आ रही है, समथिंग स्मेल्स बैड, किसी चीज से गंदी बू आ रही है या बदबू आ रही है। सो समथिंग स्मेल्स बैड, समथिंग स्मेल्स बैड। मुझे इस बारे में थोड़ा पता है, I know a bit about it, I know a bit about it। a bit मतलब थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा। I know a bit about it, about मतलब के बारे में। मैं शायद ये करूं, I might do that, I might do that। might का मतलब कि चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 40-50%, 60% चांसेस हैं। So I might do that, शायद मैं ये करूं। आप फजूल में परेशान हो रहे हैं, You are unnecessarily worried। ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में। Unnecessarily, unnecessary, sarily, unnecessarily worried। You are unnecessarily worried। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's get started। जब आप वीडियो स्टार्ट करें या कोई भी काम स्टार्ट करें तो या आप पढ़ाना शुरू करें तो आप सिंपली कह सकते हैं So let's get started। मैं ये कैसे कर सकता हूँ, How can I do this? How can I do this? बच्चे को मत रुलाओ, Don't make the child weep or don't make the child cry। ठीक है, यहां पर आप cry भी कह सकते हैं, ठीक है। Don't make the child cry, बच्चे को मत रुलाओ, Don't make the child weep। मुझे हमेशा आपके आने की उम्मीद रहती है, I always look forward to your visit। I always look forward मतलब आप उसकी मतलब उम्मीद में हैं, ठीक है। I always look forward to your visit। उम्मीद किस चीज की, उसके आने की, उसके विजिट की। वो आखिरी लम्हे आ निकली, She turned up। आ निकलने की इंग्लिश क्या है, turned up, यानी turn से turned up आ गया, निकली। So turn up आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो बड़ा बहादुर निकला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आखिरी लम्हात में, आखिरी मोमेंट्स में पता चला जी कि वो तो बहुत बहादुर है, उसने बड़ा जबरदस्त कारनामा कर लिया, ठीक है। तो उस सूरत में
He turned up. Right. He turned up. A brave man. A brave boy. Okay. तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं. She turned up at the last moment. वो आखिरी लम्हे आ निकली. For example, आप कहीं विजिट पर गए, ठीक है, तो कोई लड़की थी आपके साथ, वो आपकी क्लासमेट या दोस्त, सो वो खो गई, कहीं दूर निकल गई थी, तो आप लोग अब वहाँ से निकलने नहीं लगे थे और वो आखिरी मोमेंट्स में आपने 1-2 दिन इंतज़ार किया उसके लिए, बहुत लंबा इंतज़ार किया, तो वो आखिरी मोमेंट्स में आने के लिए सामने आ गई, ठीक है. सो शी टर्न अप एट द लास्ट मोमेंट. वो बाल बाल बचा. He had a narrow escape. He had a narrow escape. बाल बाल बचने की इंग्लिश क्या है? Have a narrow escape. यहां थूकना मना है. Spitting here is prohibited. ठीक है, prohibited मतलब not allowed. Spitting is not allowed. आमतौर पर इस तरह से भी लिखा होता है, लेकिन अच्छी एडवांस्ड इंग्लिश में क्या लिखा होगा? Spitting here is prohibited. ठीक है, यानी मना है, सख्ती से मना है. ये कोई हंसी की बात नहीं है. It's not a thing to laugh at. It's not a thing to laugh at. ये कोई हंसी की बात नहीं है. ये किस चीज का बना है? What is this made of? What is this made of? ये किस चीज का बना है? Made of मतलब किस चीज का बना? मुझे ये कहते हुए शर्म आती है. I blush to say it. अच्छा, ये कौन सी वाली शर्म है? यानी जो आप कहते हुए शर्माते हैं, जैसे लड़कियां शर्माती हैं, तो लड़कियां अक्सर ब्लश करती हैं, राइट? सो ब्लश क्या होता है? जब आप इतनी ज़्यादा शर्म कर जाएं कि आपके गाल पिंक और गुलाबी हो जाएं, ठीक है? सो आई ब्लश टू से इट. उसने मुझे कोहनी मारी. He nudged me. He nudged me. Okay, he nudged me. Nudge मतलब कोहनी मारना. मैं ये उसके मुंह पर कह दूंगा. I shall say this to his face. I shall say this. यहां पर say missing है. I shall say this to his face. मैं उसके मुंह पर कह दूंगा. मुंह हाथ धो लो. Wash your hands and face. Wash your hands and face. मैं जोश में आ गया. I got excited. I got excited. उसने दाढ़ी रख ली है. He keeps beard. He keeps beard. मैं हक्का बक्का रह गया. I was taken aback. I was taken aback. मैं हक्का बक्का रह गया कि इंग्लिश क्या होगी? I was taken aback. मेहमानों को अंदर ले आओ. Show the guests in. Show the guests in. अच्छा, यहां पर ये guests ये थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रोनाउंस करना. Show the guests. ये हल्का सा टी प्रोनाउंस करेंगे और साथ की साउंड दे देंगे, ठीक है? Show the guests in. मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं. I cannot do without him. I cannot do without him. उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. He was bailed out. He was bailed out. जमानत की इंग्लिश क्या है? Bail. Okay. He was bailed out. वो इतनी उम्र का नजर तो नहीं आता. He doesn't look his age. He doesn't look his age. आओ मजे करें. Let's make merry. यानी मजे करने की इंग्लिश यानी एंजॉय करने की इंग्लिश क्या है? मैरी. अच्छा, मैरी दो हैं, ठीक है? एक ये वाला मैरी है यानी शादी करना, ठीक है? और एक ये वाला है मैरी ई के साथ, जिसका मतलब है मजे करना, एंजॉय करना, ठीक है? खुशियां मनाना. तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ई से है एंजॉय, ठीक है? और ए से है शादी करना यानी मैरिज, ठीक है? सो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे. लड़की अपने बाल संवार रही है. The girl is doing her hair. बाल बनाना, do the hair, ठीक है? Do and hair. The girl is doing her hair. उसने मेरी जेब कुतर ली यानी मेरी जेब काट ली. He picked my pocket. जेब काटने की इंग्लिश क्या होगी? Pick. Pocket. Pick and pocket. So मेरी जेब, इसके लिए हम कहेंगे He picked my pocket. वो अपने वादे का पक्का है. He is a man of his words.
He's a man of his word. Okay, he's a man of his word. सुई में धागा डाल दीजिए. Thread the needle. Thread the needle. बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है. Thread मतलब धागा, needle सुई, सुई में धागा डाल दीजिए. यहाँ पर thread एक वर्ब के तौर पर है, ठीक है, याद रखिएगा. So thread the needle please. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. It's not yet too late. यानी अभी भी बहुत देर नहीं हुई. It's not yet too late. उसे कमरे में बिठा दो. Seat him in the room. Seat him in the room. उसके बाल गिर रहे हैं. His hair is falling out. His hair is falling out. वो सुकून से नहीं बैठता. He doesn't sit still. वो सुकून से नहीं बैठता. यहां पर आप इसको आ दीजिए, ठीक है. वो सुकून से नहीं बैठता. इसकी इंग्लिश क्या होगी? He doesn't sit still. वो सुकून से नहीं बैठता. Still मतलब रुका हुआ यानी सुकून में. ओके, sit मतलब बैठना. He doesn't, does not. He doesn't sit still. वो सुकून से नहीं बैठता. मैं उसे सबक सिखाऊंगा. I'll teach him a lesson. सबक सिखाना, teach a lesson. And I'll teach him a lesson. मैं उसे सबक सिखाऊंगा. ये सब कपड़े निचोड़ दो. निचोड़ने की इंग्लिश क्या है? Wring. W-R-I-N-G. Wring. Wring all these clothes. ये आप वर्ड कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम जब कपड़ों को निचोड़ते हैं तो वो उनको हम इतना ज़्यादा घुमाते हैं कि वो गोल हो जाते हैं, जैसे रिंग है. So wring all these clothes. यानी ये रिंग W वाला है. ओके, उसकी नाक बह रही है. His nose is running. यहां पर रिंग नहीं है, ये एक टाइपो है. टाइपो मतलब टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है. His nose is running. उसके बाल कटवाने वाले हैं. His hair wants cutting. उसके बाल कटवाने वाले हैं. His hair wants cutting. उसकी अकल ठिकाने नहीं है. He is not in his senses. Sense मतलब अकल. So he is not in his senses. उसका गुस्सा उतर गया. He became cool. He became cool. यानी वो ठंडा पड़ गया. मुझे चौक पर उतार देना. Drop me at the crossing. Crossing, चौक, ठीक है. Drop me at the crossing. वो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरा. He met my expectations. He met my expectations. ये वर्ड गलत है. आप expectations की स्पेलिंग क्या है? So, he met my expectations. वो अपने नाखून उतार रहा है. नाखून तराश रहा है. नाखून काट रहा है. He is paring his nails. He is paring his nails. मेरी भूख उड़ गई है. I've lost my appetite. Appetite भूख. Lost मतलब खो देना. So I've lost my appetite. किसने अफवाह उड़ाई? अफवाह की इंग्लिश क्या है? Rumor. Spread उड़ाना, फैलाना. So who spread this rumor? Who spread this rumor? तुमने इतनी देर क्यों लगाई? Why are you so late? Why are you so late? इधर उधर मत देखो. Do not look about. इधर उधर की इंग्लिश about, ठीक है, यानी अपने आसपास. So do not look about. मेरा यहाँ दिल लग गया है. I feel quite home here. I feel quite home here. वो मुझे रास्ते में मिला. He met me on the way. He met me on the way. मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? Who am I to forgive you? Who am I to forgive you? मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ. I can understand your helplessness. Helplessness. I can understand your helplessness. मतलब मजबूरी. तुम किसी काम के नहीं. You are of no use. ये अक्सर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. ये चीज किसी काम की नहीं.
लेकिन आप किसी शख्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जब वो बिल्कुल ही किसी काम ना आए। ठीक है, सो यू आर ऑफ नो यूज। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डू नॉट ट्राई माई पेशेंस। सब्र की इंग्लिश क्या है? पेशेंस। डू नॉट ट्राई माई पेशेंस। जरा अपना हाल तो देखो। जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट। जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट। हाल यानी हालत। जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट। वो कोई और नहीं, तुम ही थे। He was none other than you. He was none other than you. ये जो ए वाला than होता है इसका मतलब है जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो आप तब यूज़ करते हैं, और एक जो ई वाला than होता है इसका मतलब होता है फिर। ठीक है, so he was none other than you. तुम बुरा क्यों मनाते हो? Why do you take offense? Why do you take offense? Or why do you get offended? आप इस तरह से भी कह सकते हैं, Why do you get offended? ये बात तुम्हें महंगी पड़ेगी। It will cost you. It will cost you. जब आपसे किसी ने कोई ज्यादती कर ली, कोई बदतमीजी कर ली, कुछ बुरा सलूक कर लिया, तो आप उसे ये कह सकते हैं It will cost you. तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। मैं अभी तैयार होता हूँ। I will be ready in a moment. I will be ready in a moment. तुम्हारे पास था ही क्या? What did you even have? What did you even have? तुम्हारे पास था ही क्या? मेरा मतलब ये नहीं था। I did not mean so. I did not mean so. तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था। You should have regarded his age. You should have regarded his age. Regarded मतलब लिहाज रखना, ठीक है? ख्याल रखना। So you should have regarded his age. ये यूं ही जुबान से निकल गया। It was just a slip of tongue. या जैसे हम कहते हैं ना जुबान फिसल गई, तो it was just a slip of tongue. It was just a slip of tongue. तुमने अभी तक कुछ किया ही कहाँ है? You have not done anything so far. You have not done anything so far. So far मतलब अभी तक, अब तक. You have not done anything so far. पार्टी कब दे रहे हो? When are you throwing a party? Throw मतलब देना, पार्टी देना। So पार्टी के लिए हम throw का वर्ड यूज कर सकते हैं when you are or when are you throwing a party. खुद को संभालो। अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, बिखरा हुआ है, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं compose yourself. खुद को संभालो। रात खूब नींद आई। I had a sound sleep last night. I had a sound sleep last night. Sound sleep मतलब बहुत खूब नींद, गहरी नींद। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। There is a vast difference between you and me. There is a vast, बहुत फर्क। Vast मतलब बहुत ज़्यादा, खुला। So there is a vast difference between you and me. मैं उसकी बातों में आ गया। I was misled by her. ठीक है, मतलब उसने मुझे गुमराह कर दिया। तो हम इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? I was misled by her. तुम मुझे पागल कर दोगे। Will make me mad. Will make me mad. तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you yelling at me? चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना की इंग्लिश क्या है? Yell. Why are you yelling at me? ये दुकान किराए के लिए खाली है। This shop is vacant to let. This shop is vacant. Vacant मतलब किराए के लिए खाली। So this shop is vacant to let. तारीफ करते उसका मुंह नहीं थकता। He gives immense praise. He gives immense praise. Immense मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है? So he gives immense praise. इतनी समझ तो है खैर। I have this much sense. I have this much sense. ऐसी कोई बात नहीं। It is nothing like that. It is की बजाय आप कह सकते हैं It's. It's nothing like that. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can't do anything to me. ओ से काम लो। Use your wits. यानी अकल से काम लो। Use your wits. हम इसको ऐसे भी कहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। Use your wits. मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? How could I forget you? How could I forget you? तुम किसकी तरफ हो? Which side are you on? Which side are you on? दिन बहुत बुरा गुजरा।
It was not my day. जब आपका दिन बुरा गुजरे तो अगर आपसे कोई पूछता है कि how was the day, दिन कैसा रहा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं it was not my day, यानी ये मेरा दिन नहीं था, ये बहुत बुरा दिन था, ठीक है. So it was not my day. अगर आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम करे, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, बहुत अच्छा फील करें, तो आप उसे कह सकते हैं you really made my day, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बहुत अच्छी पार्टी दे दे, ठीक है, तो या आपको बहुत अच्छा कोई गिफ्ट दे दे, कोई सरप्राइज दे दे आपको, तो आप उसे कह सकते हैं you made my day, ठीक है. कोई नई बात करो, give me another. जब कोई बार बार पुरानी बातें दोहराता जाए तो आप उसको कह सकते हैं give me another. कोई नई बात करो, कोई और बात करो. वो खरी बात करता है, यानी जो उसके मुंह में आए वो बोलता है, ठीक है, जो उसके अंदर है वही उसकी जुबान पर है. He is outspoken. So ऐसे शख्स को हम कहते हैं outspoken. So he is outspoken. उसने मुझे करारा जवाब दिया. He gave me a curt reply. Curt मतलब करारा, सख्त. He gave me a curt reply. उसने जाने पर इसरार किया. इसरार करने की इंग्लिश क्या है? Insist. Insist. So he insisted on going. He insisted on going. ये मेरे लिए बहुत अहम है. It matters a lot to me. It matters a lot to me. अपने गुनाहों से तौबा कर लो. Atone for your sins. Atone for your sins. क्या तुम यही चाहते थे? Is this what you wanted? Is this what you wanted? मुझे गलत मत समझो. Don't get me wrong. Don't get me wrong. उसे अपनी मनवाने की कोशिश की. He tried to carry his point. यानी उसने अपनी बात मनवाने की भरपूर कोशिश की, अपने पॉइंट पर अड़ा रहा, ठीक है, अटका रहा. So he tried to carry his point. So दोस्तों, ये थे हमारे 133 इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ज़बरदस्त तरह से बेहतर बना सकते हैं. आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमने सीखे हैं, डेली यूज़ के सेंटेंसेस सीखे हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.